नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक इम्पोर्टेंट सीरीज में। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ले रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की। यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने समय समय पर अपने भू राजस्व को जो है बढ़ाने के लिए कई प्रकार की प्रणाली प्रारंभ की थी। तो दोस्तों, उनमें तीन प्रमुख हैं, एक तो स्थायी बंदोबस्त और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक महलवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्थाओं के बारे में हम एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की और रैयतवाड़ी व्यवस्था की और महलवाड़ी व्यवस्था की। तो पहला जो बिंदु है, स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने प्रारंभ किया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो रीड ने प्रारंभ किया था। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ प्रचलित थी। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और कर्नाटक में प्रचलित थी, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम में प्रचलित थी और महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब में प्रचलित थी। जहां तक बात की जाती है कि भारत के कितने क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू की थी, तो स्थायी बंदोबस्त लगभग भारत के 19% भाग पर थी, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के लगभग 51% भाग पर थी, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था भारत के लगभग 30% भाग पर थी। अब बात आती है कि भूमि का जो मालिक था वो कौन रहता था। तो स्थायी बंदोबस्त में दोस्तों भूमि का मालिक जमींदार होता था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था और महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो था वो जो है गांव का जो प्रधान होता था उसका जो है अधिकार होता था। अब जहां तक राजस्व देने की जिम्मेदारी की बात आती है, थोड़ा सा इसमें बोलने में गलती हुई है दोस्तों, दोबारा देख लीजिए। जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें के नाम से भूमि पर अधिग्रहण या भूमि का मालिक जो था वो जमींदार होता था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था और महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो था उसमें पूरे गांव का अधिकार होता था। अब बात आती है राजस्व की। देखिए, राजस्व की व्यवस्था की बात की जाए तो राजस्व जो है वो देने की जिम्मेदारी जमींदारों की होती थी आपके स्थायी बंदोबस्त में, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी और महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की होती थी। अब जहां तक बात की जाती है कि कितना राजस्व किसको मिलता था, देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कंपनी 10/11 भाग लेती थी और 1/11 भाग जो है वो जमींदार को दिया जाता था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगभग 33 से लेकर के 55% तक कर वसूला जाता था और महलवाड़ी व्यवस्था में कर की दर लगभग 60% थी। इस प्रकार से ब्रिटिश काल में ये तीन व्यवस्थाएं जो हैं की गई थी भू राजस्व की स्थिति को सुधार के लिए। दोस्तों, ये इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया, या रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, या फिर यूँ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो है स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन था या राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।